हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यूजीसी नेट ने अपनी जो प्रोविजनल आंसर की है, एनटीए ने अगर हम बात करें, जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, हमारा लॉ का पेपर अगर हम बात करें जो 25 जून को हुआ था, वैसे सारे पेपर्स की आंसर की आ चुकी है। वी आर कंसर्न ओनली विद लॉ। अब जैसे ही आंसर की आती है स्टूडेंट्स का सबसे पहला सवाल ये रहता है कि मैम क्या कोई क्वेश्चन चैलेंज होंगे, क्या हमें मार्क्स मिलेंगे। तो बिल्कुल कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स जो चैलेंज होने वाले हैं। फटाफट से हम उन लोगों क्वेश्चंस को देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, सबसे पहला अगर हम बात करें, वेट जस्ट अ सेकेंड, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आईडी है वो है 9380664651। क्या पूछा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा, अगर हम बात करें सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस और चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी में कौन सा डिफाइंड नहीं है। दोनों में पूछा है स्टूडेंट्स और नहीं लगाया है। ये क्वेश्चन शॉर्ट चैलेंज होगा बिकॉज ये जो चारों ऑप्शंस हैं ये चारों ऑप्शंस ही गलत हैं। अगर हम बात करें चाइल्ड जो है हमारा, अब कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे जो एनटीए ने जो ऑप्शन दिया है, जो आंसर दिया है वो है चाइल्ड, लेकिन चाइल्ड तो हमारे चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी में कहीं डिफाइंड ही नहीं है। मानते हैं बीएनएस में डिफाइंड है पर इसमें कहाँ डिफाइंड है। और क्या पूछा है, नॉट डिफाइंड। तो या तो और लिखते हैं यहाँ पे, तो दिस क्वेश्चन फ्रेमिंग इज वेरी रॉन्ग। अगर हम बात करें तो ये जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ये चैलेंज होगा। सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा एक्ट है, यूएस इक्विवेलेंट लेजिस्लेशन है ऑफ इंडियन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। दो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। एनटीए ने जो है वो करेक्ट ऑप्शन माना है 1967 को, लेकिन अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966 का है और 1967 में इन्फोर्समेंट हुआ था। जब भी कोई एक्ट आता है इन्फोर्समेंट डेट तो उसकी 1 साल बाद भी हो सकती है। बीएनएस की अगर हम बात करें तो इन्फोर्समेंट डेट बाद की थी, क्या हम फिर 2024 लिखे वहां पे, नहीं 2023 ही लिखा जाता है। तो सिमिलरली इसका आंसर होना चाहिए 1966, एनटीए ने 67 माना है। तो ये जो क्वेश्चन आईडी है 9380664661 जो है वो भी चैलेंज होगा स्टूडेंट्स। फिर आता है फाउंडेशन ऑफ फेडरेशन इन इंडिया वाज लेड डाउन बाय विच एक्ट। कौन से लेजिस्लेशन से फाउंडेशन ऑफ फेडरेशन लेड डाउन की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, 35, 50 एंड 1875। क्वेश्चन आईडी अगर हम बात करें तो है 9380664644 स्टूडेंट्स। इसका आंसर एनटीए ने माना है 1919, बट इसका आंसर 1935 होगा। इसका आंसर 1935 होगा। इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है मुस्लिम लॉ ऑन विल्स पे क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन, इसकी जो फ्रेमिंग है, ये जो क्वेश्चन जिस तरीके से एनटीए ने हमारे सामने पेश किया है वो गलत है स्टूडेंट्स। क्यों मैं बताती हूं। 9380664696 ये जो है ये क्वेश्चन आईडी है। यहाँ पे विल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। अब जो ये है, दो सेक्ट आते हैं इसमें, शियाज एंड सुन्नीस। यहाँ पे एनटीए ने क्लैरिफाई नहीं किया कि वो कौन से सेक्ट के बारे में पूछ रहा है, क्लैरिफिकेशन नहीं दिया यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देयर इज अ 50-50 चांस एनटीए, या तो भाई एनटीए बीइंग एनटीए वो मान ले कि भाई ठीक है उनकी फ्रेमिंग गलत है और उसको ड्रॉप कर दे, या हो सकता है वो ना भी ड्रॉप करें। तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आईडी है, इसमें चांसेस देखिए 50-50 है। नाउ इट्स अपॉन द स्टूडेंट्स कि भाई वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन का रिस्क लेना है कि नहीं लेना, 2 मार्क्स का रिस्क लेना है कि नहीं लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो चैलेंज किया जाना चाहिए। मैं 50-60% चांसेस हैं कि एनटीए इसको ड्रॉप कर दे। इससे पहले वाले 3 क्वेश्चंस हैं वो तो शॉर्ट स्टूडेंट्स गलत हैं, उनकी फ्रेमिंग गलत है, उनके आंसर्स गलत दे रखे हैं। दे विल बी चैलेंज, तो वी विल चैलेंज देम स्टूडेंट्स। चैलेंज करने का टाइम कल, दैट इज द 8th of July 5 बजे से पहले आपको चैलेंज करने हैं। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि मैम आंसर की कब तक आ जाएगी, तो फाइनल आंसर की वुड बी वो टेक समवॉट अराउंड 7 to 8 days, हमेशा 7 से 8 दिन का टाइम लेती है अगर हम बात करें प्रोविजनल आंसर की आने के बाद। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। आपका फाइनल आंसर की का डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया कि कब आएगी। पेशेंटली अब चैलेंज करने के बाद 7 से 8 दिन वेट कीजिए कि कब फाइनल आंसर की आती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, अब कल से हम वापस से दिसंबर 2025 के लिए सेशंस लेके आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस रहने वाले हैं, बहुत ही मजेदार सेशंस रहने वाले हैं। एक नई एनर्जी वापस से
एग्जाम हो चुका है, पर दिसंबर का तो आने वाला है, तो उसके लिए हमें पढ़ना है। कोई भी आपका डाउट हो आप टेलीग्राम ग्रुप में रेस कर सकते हैं, कोई टॉपिक हो आपको पढ़ना वो भी आप रेस कर सकते हैं। इसके अलावा आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स आप लोगों के रिजल्ट के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।